छावा का अर्थ होता है शेर का बच्चा। छत्रपति शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी है यह फिल्म छावा। 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो जाने के तत्पश्चात इनके ज्येष्ठ पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज, जो महज 23 वर्ष के थे, तभी राज्याभिषेक हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर शिवाजी भी कहा जाता है। आज के ही दिन 19 फरवरी 1630 छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। यह वह समय था जब मुगल शासनकाल का सबसे अधिक विस्तार था। मुगल शासनकाल में औरंगजेब छठे शासक थे और अकबर के बाद सबसे लंबा शासनकाल 50 वर्ष औरंगजेब का रहा था। यह फिल्म देखने के लिए आपको इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, तब यह फिल्म आपको पूर्णतः डिटेल समझ में आ सकती है। जो अनेकों महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स हैं उनको आप समझ सकते हैं, अन्यथा यह फिल्म आपको मध्यांतर यानी इंटरवल के बहुत बाद थोड़ी कहानी समझ में आ सकती है। जिन्हें मराठा स्वराज इतिहास की समझ नहीं है वो इस फिल्म में बहुत सारे पात्र कैरेक्टर को समझ नहीं पाएंगे। सोयराबाई, हम्बीर राव मोहिते, गणोजी शिर्के, जिनत और शहजादा अकबर को समझ पाना आपको बड़ी मुश्किल में डालेगी, यानी पात्रों के चरित्र या उनकी वीर गाथा को समझना टेढ़ी खीर होगी। क्योंकि निर्देशक लक्ष्मण उतेकर की इस फिल्म ऐतिहासिक फिल्म को बहुत कुछ दर्शकों को समझाने में चूक हो गई है। परोसने की कला काफी कमजोर है, परोसने का तरीका बेहद प्रभावी नहीं बन पाया है। पिक्चर ये हिट है तो छत्रपति संभाजी महाराज को वीरगति प्राप्ति और मराठा स्वराज के कहानी से, अन्यथा निर्देशक अंतिम भाग को छोड़कर किसी युद्ध के सीक्वेंस को प्रभावी रूप नहीं दे पाता है। भारत में ऐतिहासिक फिल्में बनती तो हैं, लेकिन बहुत उच्च कोटि की नहीं बन पाती हैं। दर्शक भले ही भावनाओं में बहकर पचा लेते हैं, वह बात और है। 25,000 मराठे दुनिया की सबसे बड़ी औरंगजेब हुकूमत 8 लाख की मुगल फौज से टकरा जाते हैं। इस ऐतिहासिक कहानी में अंतिम लड़ाई तो छत्रपति संभाजी महाराज यानी मराठा स्वराज सिर्फ 300 सैनिकों के साथ अंतिम लड़ाई लड़ते हैं। भावनाओं को एक तरफ रख दीजिए तो असल में इस फिल्म का विश्लेषण करें तो लगभग 2 घंटे ये फिल्म सुस्त है। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत लाउड है, यानी कर्कश है। म्यूजिक डायरेक्टर ए रहमान और इरशाद कामिल, ये बड़े 2 नाम हैं। इरशाद कामिल डायलॉग लिखते हैं, लेकिन ये 2 बड़े नाम इस फिल्म में निराश करते हैं। फिल्म में शब्दों का चयन यानी भाषा भी कुछ खास नहीं। आपकी आंखों में जरा भी चिंता नजर नहीं आ रही। तो जिसकी गति को पर्वत भी नहीं रोक पाए, उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। हालांकि इस फिल्म में निर्देशक लक्ष्मण ने वास्तविक कहानी में यानी स्क्रिप्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं की है। इसे खासकर फिल्म के अंतिम भाग में ठीक तरह से परोसा गया है, लेकिन उत्कृष्टता के शिखर पर बिल्कुल नहीं। हालांकि इस गंभीर प्लॉट की रचना में कई जगह डायलॉग बहुत बेहतर हो सकते थे, जो नहीं है। समय और स्थान का वर्णन ऊपर से वॉइस ओवर कर सकते थे, जो भारी चूक है। क्योंकि यह ऐतिहासिक फिल्म है, दर्शकों को समझाने की आवश्यकता थी, इसलिए यह फिल्म ऐतिहासिक मोड़ में दर्शकों को लेकर नहीं जाती। सीरियल जैसे वस्त्रों का इस्तेमाल किया गया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के हिसाब से कैमरा बहुत कमजोर है। कैमरा हार्ड और शार्प लुक और डिटेल्स लुक में है, जैसे सीरियल शूट किए जाते हैं, जिसे सॉफ्ट होना चाहिए था। ऐतिहासिक स्तरों पर फिल्मों की बनावट अलग होती है। कोई जरूरी नहीं कि हर वक्त पात्र गले में हीरे मोतियों की माला पहने रहें। विजुअल इफेक्ट ठीक ठाक है, वैसा कोई लॉन्ग शॉट भी नहीं जो मेमोरी में बस जाए। इस फिल्म में वाइड शॉट की भारी कमी है। कंपोजिशन कमजोर है। विक्की कौशल के अलावा अन्य पात्रों के एक्शन पर बहुत मेहनत नहीं किया गया है। विक्की कौशल को ऐतिहासिक डायलॉग बोलने की कला नहीं है। हमारा दिया हुआ हर घाव सब लश्कर हम्बीर राव मोहिते की तरफ से होगा। राज का हर एक मामला यहाँ संगमेश्वर में होगा। अपनी रक्षा के बारे में कब से सोचने लगे? यह प्रशिक्षण नहीं दिया गया। वे उरी के जैसे ही डायलॉग बोलते हैं। भारी आवाज, शब्दों की गहराई पर स्थिरता और चढ़ाव नहीं है। शब्दों को वे जीते नहीं है। निर्देशक यहाँ कमी है। छत्रपति संभाजी जी की वीरता का उल्लेख ही इतना प्रेरणा स्रोत है कि फिल्म छावा हिट हो गई। निर्देशक फिल्म के अंतिम 20 मिनट को छोड़कर वॉर सीक्वेंस दर्शकों के मेमोरी में ऐतिहासिक भाव छोड़ नहीं पाते हैं, यानी कोई शॉट यादगार नहीं है। आज की जनरेशन की इतनी सूक्ष्म सोच भी अब नहीं रही है कि वे बारीकियां समझ सके। ऐतिहासिक पिक्चरें चल जाती हैं, हालांकि महज 24 वर्ष के छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता अद्भुत है, जिससे विक्की कौशल जीत जाते हैं।
अन्यथा इनका डायलॉग डिलीवरी बेहतर है मैं ये नहीं कहूंगा। जब संभाजी को जंजीरों में कैद कर लाया जाता है तब निर्देशक कोई जगदम्बे जय भवानी जैसे डायलॉग की शब्दों की दहाड़ नहीं देते, सिर्फ हा हा की आवाज कराते हैं। औरंगजेब किस जगह ठहरा है, किस जगह स्थापित रहकर युद्ध को अंजाम देता है, उस पर कोई लॉन्ग शॉट नहीं है। निर्देशक 3D में बना मराठा स्वराज के किले को बिना मूवमेंट दिखाता रहता है। सिनेमा उस काल में लेकर नहीं जाती है। विक्की कौशल छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार में है, वे पूरी तरह विक्की कौशल ही हैं। ग्रेट छावा छत्रपति संभाजी महाराज तो बिल्कुल भी नहीं। भावनाओं को छोड़ दें और इसकी फिल्म वास्तविक विश्लेषण किया जाए तो डायलॉग ऊंचे स्तर के नहीं, और विक्की कौशल जो अंतिम में या प्रत्येक जगह जो डायलॉग या संवाद बोलते हैं वो ऐतिहासिक लहजा नहीं। उनकी आवाज स्तर बहुत श्रेष्ठ श्रेणी की नहीं। जो मेकअप है, छत्रपति संभाजी की मूछें छत्रपति शिवाजी जैसी होती तो बहुत अच्छा था। सरदारों वाली मेकअप हो गई है। माथे पर चंद्र तिलक भी होता तो वह और अच्छा था, जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज रखते थे। चंद्र तिलक बुद्धि और स्थिरता का परिचायक है। अक्षय खन्ना औरंगजेब के किरदार में डूब कर काम किए हैं। वे अक्षय खन्ना कहीं नहीं लगते, वे पूरी तरह औरंगजेब लगते हैं। डायलॉग पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। अपने अंतिम सीक्वेंस में एक संदेशवाचक को चाकू से गोद डालते हैं। हालांकि यह शॉट औरंगजेब की क्रूरता के लिए दिखाया गया है। इस तरह का ही शॉट हाल ही में आई फिल्म एनिमल में बॉबी देओल ऐसा करते हैं। यह सीक्वेंस डायरेक्टर को बदल देना चाहिए था। आशुतोष राणा हम्बीर राव मोहिते के किरदार में है जो औसत हैं। मृत कुमार कवि कलश के किरदार में है। दिव्या दत्ता सोयराबाई, डायना पेंटी जिनत, रश्मिका मंधाना येसुबाई के किरदार में है जो प्रायः ये सभी औसत परफॉर्मेंस पर हैं। हालांकि यह फिल्म पूरी तरह छत्रपति संभाजी पर ही केंद्रित है और रहा है। मुगल शासक औरंगजेब बेइंतहा क्रूर, यातनाएं, नाखून निकालना, आंखें गर्म सलाखों से फोड़ना, जिभा काटना, शरीर पर नमक उड़ेलना, अनेकों यातनाएं छत्रपति संभाजी महाराज पर करता है। कहानी यथार्थ पर दौड़ती है। स्वराज की परिभाषा में मराठा स्वराज की वीरता की कहानी में छत्रपति संभाजी दर्दनाक यातनाओं में स्थिर होकर औरंगजेब को जो जवाब देते हैं, यह संवाद इतिहास की एक लकीर है। मुगलों की तरफ आ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी। बस तुम्हें अपना धर्म बदलना होगा। हमसे हाथ मिला लो, मराठों की तरफ आ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी और धर्म भी बदलना नहीं पड़ेगा। मराठा स्वराज की वीरता को अमर बना देता है। इस तरह 1689 में छत्रपति संभाजी औरंगजेब के अनेकों प्रताड़ना से होते हुए लगभग 40 दिनों में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। यह इस फिल्म में नहीं दिखाया गया है। तुम हमारे मराठा स्वराज में आ जाओ, धर्म भी अपनाना नहीं पड़ेगा। भारत की इस विशाल संस्कृति का धरोहर है तो मराठा स्वराज अपनी संस्कृति और वीरता का परिचय देता है। यह वह समय है जब छत्रपति संभाजी महाराज लोहे के जंजीरों में जकड़े रखे गए हैं। इस फिल्म का निर्देशक बस यही भावुकता की श्रेणी में सफल होता है। छावा इसलिए छा गया है, कहानी पर विक्की कौशल हिट हो गए, अन्यथा विक्की कौशल के डायलॉग डिलीवरी कुछ खास नहीं। और यह बात भी है कि अब नए यंग जनरेशन में मूलतः कोई हीरो भी अब ऐतिहासिक भूमिका को बड़े शिद्दत से अंजाम देने वाले नहीं रहे। उच्च कोटि के निर्देशन भी नहीं रहे। बस फिल्में बन जाती हैं, चल जाती हैं, क्योंकि भारत भूमि की वीर गाथा ही कुछ ऐसी है जो हमें दुनिया से अलग करती है। ऐसी फिल्मों के निर्माण से कम नए जनरेशन को कुछ ऐतिहासिक जानकारियां तो अवश्य मिल रही है। मराठा स्वराज औरंगजेब के जीते जी कभी अधीन नहीं हो सका। इसकी टीस औरंगजेब को जिंदगी भर सालता रहा और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभुर राजा था। आज वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार। ये संग्राम एक स्वराज बनाने का प्रयत्न है। स्वराज हर एक